एक समय की बात है। रामू नाम का एक बूढ़ा किसान था, जिनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। खेत का काम पूरा करने के बाद वह अपने घर जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है। अरे भाग्यवान, बड़ी मुसीबत आ गई है। खेत के लिए खाद चाहिए और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। अजी, अभी तो हमारा बेटा भी छोटा है, जो हमारी मदद कर देता। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, गाँव में पूछ के आता हूँ कि कोई हमारी मदद करेगा या नहीं। हाँ जी, आप पूछ के आइए, इतने में आपके लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहते ही वह अपने दोस्त मोहन के पास मदद मांगने के लिए जाता है। अरे मोहन भाई, एक मदद चाहिए थी भाई। क्या मदद चाहिए तुम्हें? अरे भाई, अब फसल भी बोनी है और हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो कुछ पैसे उधार दे देते तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। मैं तुम्हें जल्द ही वो पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं तुम्हें पैसे दे तो देता, पर फैक्ट्री का काम मंदा पड़ गया है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और तुम पैसे लौटाओगे, इसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। अरे ठीक है मोहन भाई, धन्यवाद। मुझे लगा कि तुम मदद करोगे, पर कोई बात नहीं। मिलने तक तो ठीक है, लेकिन आगे से ये पैसे मांगने के लिए मेरे घर पर कभी मत आना। इतना सुनते ही रामू वहां से चला जाता है। फिर रामू पैसे मांगने के लिए गांव के अमीर सेठ दीनदयाल के पास जाता है। अरे भाई रामू, यहाँ कैसे आना हुआ नाप तोल के। सेठ जी, हमारे घर में मुसीबत आ गई है, तो कुछ पैसे मिल जाते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा नाप तोल के, पर तुम उसे लौटाओगे, इसकी गारंटी कौन लेगा नाप तोल के। सेठ जी, आप आखिरी उम्मीद हो, कृपया करके आप मुझे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा नाप तोल के। हाँ सेठ जी, मैं कोई भी एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हूँ। कृपया करके आप मुझे पैसे दे दो। सेठ जी रामू से एग्रीमेंट पर साइन करवा के उसे पैसे दे देते हैं और रामू वहां से चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, रामू को कल पता चलेगा कि उसने कौन से एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है नाप तोल के। अजी, कहीं से पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ क्या? अरे हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अपने सेठ दीनदयाल ने पैसे दे दिए हैं। तभी रामू के घर दो आदमी आते हैं। अरे भाई, कौन हो और ऐसे घर में क्यों चले आए। अरे बेटा, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के घर में आने से पहले दरवाजे पर खटखटाते हैं। अभी तुम दोनों को पता चल जाएगा कि हम दोनों क्यों आए हैं। अरे काका, हम यहाँ पर ब्याज के 1,000 रुपए लेने आए हैं। अरे भाई, किस बात के 1,000 रुपए। अरे बेटा, हाँ, तुम्हें हमारी दशा का पता नहीं है क्या? एक तो हम पहले से ही इतने गरीब हैं, और तुम इतने ज्यादा पैसे मांगने आ गए। अरे भाई, इनको ऐसे समझ नहीं आएगा। वो कल पेपर पर जो साइन हुए थे, वो पेपर इनको जरा दिखा दो। अरे भाई, मुझे पढ़ना नहीं आता, तू ही बता दे क्या लिखा है। अरे काका, इसमें लिखा है कि तुम जब तक पैसा नहीं चुका देते, तुम्हें ब्याज के 1,000 रुपए देने होंगे, और हम रोज ऐसे ही आएंगे 1,000 रुपए लेने। अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। सेठ जी ने तो पहले इसके बारे में बताया ही नहीं। अजी, आपने ये क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? किस घड़ी में आप पैसे मांगने गए थे उस सेठ से? अब तो हमारा घर और जमीन दोनों ही चली जाएंगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे भाई, हमें आज की मोहलत दो, हम आपके पैसे कल चुकाएंगे। अरे काका, कल हम इसी समय पर आएंगे और आपको कल 2,000 रुपए देने होंगे। अजी, किस मनहूस सेठ से आप पैसे मांगने गए थे? अब हमारा क्या होगा?
हम तो बर्बाद हो गए। धीरे धीरे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है और इसी कारणवश उन्हें अपने घर और ज़मीन बेचनी पड़ती है। कुछ सालों बाद उनका बेटा श्याम जैसे ही वह अपने घर जाता है उसे वहां ताला लगा हुआ दिखता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? शहर से आए लगते हो। यहाँ किससे काम है? अरे काका, मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके दोस्त रामू का बेटा श्याम हूँ। जुग जुग जियो बेटा श्याम। तुमने तो आने में कई साल लगा दिए और तुम्हारे माता पिता का कुछ पता नहीं है। सालों पहले वे घर और जमीन बेचकर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। अरे काका, उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपने घर और ज़मीन बेचनी पड़ी? तभी काका उसे सेठ के बारे में सब कुछ बताते हैं। तभी श्याम सेठ के पास जाता है। अरे भाई, कौन हो? दिखने में तो शहरी लगते हो। यहाँ क्यों आए हो नाप तोल के? सेठ जी, मुझे आपके साथ एक सौदा करना है। कैसा सौदा? नाप तोल के। सेठ जी, मैं सोच रहा था कि गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें गरीब लोगों का सस्ते दामों पर इलाज हो सके। ख्याल तो नेक है, पर मेरे पास क्यों आए हो नाप तोल के? सेठ जी, मैंने सुना है कि गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन आपके पास है, तो मुझे कुछ आपसे ज़मीनें खरीदनी है। अरे भाई, मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीनें किसी को नहीं बेचूंगा नाप तोल के। सोच लीजिए सेठ जी, आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। सेठ जी, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। बस मुझे आपके हिस्से की 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। अरे ना भाई ना, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा नाप तोल के। तो सेठ जी, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़ रुपए? ठीक है भाई, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है। मैं अपनी ज़मीन तुम्हें बेच दूंगा नाप तोल के। मैं कल कागजात तैयार करवाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सेठ जी, कागजात मैंने तैयार करवा रखे हैं, आपको सिर्फ दस्तखत करना है। अरे वाह भाई वाह, ये शहरी लोग तो बड़े फास्ट हैं नाप तोल के। तभी सेठ जी पैसों के लालच में बिना पढ़े एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। अरे भाई, ये कैसा आदमी था जो 30 लाख की ज़मीन के 1 करोड़ रुपए दे गया? तभी गांव का सरपंच सेठ जी के घर आता है। अरे सरपंच साहब, आइए आइए नाप तोल के। अरे सेठ, आने का अब कोई समय नहीं बचा है। जल्दी से ये घर खाली करो क्योंकि इस घर का मालिक अब श्याम है। अरे भाई, ऐसे कैसे श्याम मालिक बन गया नाप तोल के? तभी सरपंच साहब उसे एग्रीमेंट दिखाते हैं और एग्रीमेंट पढ़कर वह चौंक जाता है। देखो, इसमें लिखा है कि तुमने अपना घर और सारी ज़मीनें श्याम के नाम कर दी है। सेठ जी को अपने किए का पछतावा होता है और वह रोने लग जाता है। श्याम को अपने माता पिता मंदिर के पास मिलते हैं। अरे माँ जी, पिताजी, आप कैसे हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अरे बेटा, तुम कितने समय बाद आए हो। हमारी हालत तो देखो ज़रा क्या हो गई है। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को घर पर ले जाने के लिए आया हूँ। अरे बेटा, लेकिन हमारे पास तो कोई घर है ही नहीं। पिताजी, मुझे सब पता है। मैंने सेठ से अपना घर भी छुड़वा लिया है और उसका घर भी ले लिया है और उसकी सारी ज़मीनें भी ले ली हैं। अरे बेटा, सही किया तुमने उस मनहूस आदमी के साथ। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं बेटा, ये तुमने बहुत गलत किया। उसने हमारे साथ जो किया, लेकिन हम तो ऐसा ना करें। भगवान सब कुछ देखता है। तो उसकी सारी ज़मीनें और उसका घर वापस कर दो। ठीक है पिताजी, मैं उसे कल सारी ज़मीनें और घर लौटा दूंगा। इस तरह से वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।